आज हमारा नीलम दीदी आनंद जी का जन्म दिवस है। जन्म दिवस के उत्सव में हम सब गुरु भाई गुरु बहन यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और उनके जन्म दिवस मनाने के लिए हम सब ललायित हुए हैं। हम सब लग रहा है कि कब उनके नाम से केक काटे, लग रहा है ना कि हम सब उनके नाम से कब केक काटे, तो हम सब भी काटेंगे। तो चलते हैं, आज का मेरा चर्चा भजा। तो भैया दीदी, आज हम सब यहाँ पर महावीरगंज चौक, जहाँ साप्ताहिक होता है गुरु कार्य, साप्ताहिक यानी साप्ताहिक में गुरु कार्य हम लोग करते हैं। तो आज हमारे जो महादेव को अपने गुरु को जो खोज करके इस धरती पर लाए, आज शिव चर्चा का जन्मदाता भैया साहब और दीदी नीलम आनंद जी ने, इन्होंने खोज करके धरती पर उतारा और हम सबों के बीच में पूरे देश विदेश में छीट दिए। ऐसा हम सबों के सामने ला करके पहुंचाए कि जैसे अभी हम सबों ने खेत में बीज को बोते हैं और बीज उगते हैं, इतना हरियाली हो जाता है, ठीक उसी प्रकार हमारे भैया साहब दीदी नीलम आनंद जी ने ऐसे महादेव जी का धरती पर उतारा और हमारे आपके बीच में ला रखे कि हम सब कहाँ कहाँ के गुरु भाई गुरु बहन, न इसमें हम लोग जात देखे और न पात देखे, न छोटा देखे न बड़ा देखे, हम सब एक दूसरे से जाना पहचाना भी नहीं, लेकिन इस शिव चर्चा में आकर के यानी हमारे भैया साहब दीदी नीलम आनंद के खोज किया हुआ गुरु कार्य करने के लिए हम सब जमा हो जाते हैं और पहचान बन जाता है। जिनसे हम नहीं पहचान कर पाते उनसे हम पहचान कर लेते हैं, जिनसे हमें बोलना नहीं था उनसे भी हम बोल जाते। बड़े बड़े दुश्मने यानी बड़े बड़े जिनसे हम सबों को था परेशानियां, कहते हैं ना कि हम एक उदाहरण दे रही हूँ, कहते हैं कि हम बगल वाला से नहीं बोलती हूँ, बगल वाला से नहीं पड़ता, लेकिन हमारे भैया साहब ने एक ऐसे रेशमी के डोर में बांध दिए कि किसी से गुस्साने का मौका ही नहीं मिलता और किसी से गुस्सा भी आता तो गुस्सा हम लोग का खत्म हो जाता। ये सब हमारा कौन है? भैया साहब और दीदी नीलम आनंद जी ने, इन्होंने यही काम किया। तो भैया आज हमारा जैसे एक कहते हैं कि हम सबों को घर में कचरा है मान लीजिए, और उस कचरा को साफ करने के लिए हम सब झाड़ू का यूज करते हैं, और वही अगर जो झाड़ू का यदि रस्सी या डोर टूट जाए वो बिखर जाता है, और बिखरने के बाद वो खुद कचरा बन जाता है। तो हमारे भैया साहब दीदी नीलम आनंद जी का यदि ये सलाह में यदि नहीं रहेंगे तो हम लोग कचरे से भी बेहतर बन सकते हैं। तो भैया दीदी, हमारे भैया साहब दीदी नीलम आनंद ने शिव को उतारा और भैया साहब ने कहा, बनो तो शिव, जियो तो शिव, रहो तो शिव। सारा चीज हम सबों को शिव का पिक करना है ना, हम सबों का शिव का जैसा बनना है और लोगों को बनाना है। हमारा भैया साहब का चाहत था पहले शिव से जुड़ो, उसके बाद लोगों को जोड़ो। यदि हम शिव से नहीं जोड़ेंगे तो लोगों को कैसे जोड़ पाएंगे? इसलिए सबसे पहले है अपने शिव को दिल में बसाओ, अपने शिव को दिल में धड़काओ, तब लोगों को शिव के दूसरे कोई के जीव में शिव को धड़काने में बड़ा आसान पड़ता है। और जिस दिन हमारा शिव हमारा जीवन में यदि आ गया, यदि धड़क गए,
उस दिन हमारा जीवन कल्याण हो जाएगा। यानी हमारा जीवन शिव से यदि हम जोड़ेंगे तो हमारा जीवन शिवमय बन जाएगा, शिवमय बनेगा, सुखमय बनेगा। सुखमय हमारा जीवन बनेगा तब जब हम शिव से लगाव करेंगे, तब जब हम शिव से लगाव करेंगे कब, जब भैया साहब विधि के बताए हुए अनुसार में चलेंगे तब। जिस दिन हम भैया साहब के बताए अनुसार यदि हम चलेंगे तो हमारा अपने आप मन की तार एक ट्रांसफार्मर की, जैसे एक बल्ब जलाते हैं, बल्ब जलता है कैसे, एक तार हम जोड़ दिए और बल्ब को लगा दिए तो जल जाएगा नहीं। ठीक उसी प्रकार हमारा मन, हमारा ये जो बेचैनी जो है, उस बेचैनी हटेगा कब, जब हमारा मन शिव में लगेगा तब। नहीं तो शिव चर्चा लोगों के बीच में एक दिखावा कर दिए कि हमारा नाम तो शिव चर्चा में घोषणा हो गया, मैंने कंगन पहन ली, इस कंगन को दिखा दिए और लोगों के नजर में हो गया कि शिव चर्चा में मैं जाती हूँ और शिव को गुरु बना ली। हम तो शिव चर्चा में जाते हैं, हमारा शिव गुरु बन गए? नहीं, कतई नहीं। शिव हमारा बनेंगे गुरु कब? कहते हैं कि 3 सूत्र की दया, चर्चा और नमन हमारे भैया साहब ने दिए, हमारे भैया साहब ने ही दिए हैं 3 सूत्र। तो हम सबों ने क्या करते हैं, हमारे भैया साहब ने कहा चर्चा करो, दया मांगो और नमन से प्रणाम करो। तो हम सब 3 सूत्र क्या अपना लिए, शिव चर्चा में जाओ, एक दूसरे से बात करो। यहाँ कोई मंच में शिव की बातें करता है तो उसको ध्यान छोड़ करके अपनी चर्चा में लग जाओ। नहीं, पहला सूत्र हम लोग अपना, तो हम सबों को ये नहीं अपनाना है। दूसरे ने कंगन बांध लिए और दिखा दिए कि हम तो शिव चर्चा में जाते हैं, हम तो शिव के गुरु बना लिए, ये भी नहीं, दूसरा ये अपना लिए, लेकिन ये नहीं करना है। तीसरी में है कि सबको न जाने लगे तो कह दिए कि चलो चर्चा में चलो। दूसरे लोग देखे तो बोले कहाँ जा रहे हो, या गुरु भाई हो या गुरु बहन, तो कह दिए कि हम चर्चा में जा रहे हैं। भैया कौन सा चर्चा में जा रहे हो? चर्चा होता है अनेक प्रकार के, एक होता है घर की चर्चा, एक होता है सामाजिक चर्चा, एक होता है ब्याह शादी चर्चा। तो हम सब कहाँ जाते हैं? शिव चर्चा। तो हमें शिव लगाना अति आवश्यक है, शिव चर्चा, तब हम कहेंगे कि शिव चर्चा। तो शिव चर्चा में जाके बन गए कोई भजनिया, कोई चर्चैया, तो कोई नचैया। कितने लोग नाचते हैं, या तो खड़ा होकर के नाचे या तो बाल झोटा करके नाचे, झूम जाए। तो हमें भैया साहब ने नहीं दिए। तो चलते हैं हमारे शिव चर्चा में, हम सब हर कोई आते जाते हैं। तो बताइए कि शिव चर्चा के जन्मदाता है हमारे भैया साहब ने, सब कोई जानते हैं हमारे शिव चर्चा का जन्मदाता है भैया साहब ने। लेकिन हमारे भैया साहब कौन थे, कहाँ के थे, ये सब जानकारी रखना भी जरूरी है। इसलिए जानकारी रखना जरूरी है कि यदि हम घर में रहें और यदि हम अपने पूर्वजों के नाम पता यदि नहीं बताए अपने बच्चे लोग को, तो हमें वो आदर भाव नहीं देंगे। इसलिए अपने पूर्वजों को, जैसे कहते हैं हमसे बड़े बड़ बुजुर्ग, उन सबों को परिचय देना अपने बच्चे लोग का काम है। ठीक उसी प्रकार हम शिव चर्चा में जाते हैं, जानते हैं कि भैया साहब रांची में रहते थे, जानते थे ना, लेकिन ये नहीं पता था कि रांची में किस जगह रहते थे और साहब जी तो कितने साहब जी। तो इसलिए भैया साहब हरिंद्र नंद के पूरी जानकारी हम सबों को रखना जरूरी है। तो हमारा शिव चर्चा का जन्मदाता भैया साहब वो रांची में तो थे, अभी वो शरीर में नहीं है, लेकिन रांची में थे। लेकिन कितना वो शरीर में नहीं है, लेकिन साहब कहा करते थे यदि मैं शरीर में रहूं
या तो शरीर में ना रहो फिर भी हम रहेंगे, क्योंकि साधु संत कभी मरते नहीं, साधु संत जीवित रहते हैं, केवल शरीर छोड़ते हैं। इसलिए भैया साहब की जानकारी रखना जरूरी है। भैया साहब ने कहा करते थे कि जो यदि शिव कार्य करेंगे, जो शिव चर्चा में जाएंगे, या छोटा गुरु बहन भाई हो या बड़ा हो, ये जाति पाति या ऊंच नीच कुछ भी नहीं देखते। जहाँ शिव कार्य होगा वहाँ पर हम रहेंगे, भले नहीं दिखेंगे, दिखेंगे कब? जब मन से उन्होंने पुकारेंगे तब। यदि भैया साहब के भी आंख बंद करके अब भैया साहब के आपने याद करके देखो, भैया याद करके देखो बहन, यदि नहीं दिखाई दिए तो फिर क्या। तो चलिए, हमारे भैया साहब का जन्म 31 अक्टूबर 1948 में हुआ था। हमारे भैया साहब का जन्म 31 अक्टूबर 1948 में हुआ और उनकी पिता का नाम विश्वनाथ सिन्हा था और उनकी माता का नाम राधिका देवी। और उन्होंने प्रथम पुत्र के नाम पर जन्म लिए और उन्होंने जिस समय जन्म लिए, सुबह जन्म लिए। देखिए, जन्म जब लेते हैं ना तो अपने जन्म लेने के बाद ही वो दिख जाते हैं कि वो कैसा निकलने वाले हैं। तो हमारे भैया साहब ने सुबह की जन्म लिए और सुबह जन्म लिए उस समय दीपावली का दिन था, यानी 31 अक्टूबर 1948 में उस दिन दीपावली का दिन था। तो हमारे भैया साहब ने जन्म लिए और शाम को पूरे देश विदेश में एक दिया के जला करके पूरा इंजोर कर दिए, ताकि आज भी हमारे भैया साहब के नाम पर हर कोई हाथ जोड़ता है और एक दीपावली के दिन दीपक भी जलाता है। और भैया हमारे भैया साहब ने जब जन्म लिए उस समय उन्होंने रोया तक ही नहीं, 1 घंटे तक नहीं रोए, उन्होंने 1 घंटे तक नहीं रोए। क्यों? क्योंकि उन्होंने माँ के पेट से वादा करके आए थे कि हम बाहर यदि जाएंगे तो हम भगवान शिव का नाम लेंगे, लेकिन इस धरती पर आकर के माया के जाल में, माया के नगरी में उन्होंने नहीं फंसे और उन्होंने वही कर दिखाया जो माँ के पेट में रह करके उन्होंने वादा किया। और उस वादा के बाद पुराते हुए भी यदि आज के एक अगर जो साधारण बच्चा जन्म ले और उन्होंने रोने में 10 मिनट यदि उन्होंने लेट कर दिए तो वो लोग हॉस्पिटल दौड़ना चालू करेंगे, हॉस्पिटल दौड़ना चालू कर देंगे। लेकिन हमारे भैया साहब के माँ और पिता ने नहीं दौड़े, क्योंकि उन्होंने भी महादेव पर ही विश्वास करते, क्योंकि जो करेंगे से महादेव करेंगे। और धीरे धीरे हमारे भैया साहब ने बाल अवस्था में खेलते कूदते रह गए। धीरे धीरे उन्हें पढ़ाने के लिए टीचर मिले। टीचर मिलने के बाद उन्होंने बच्चे और शिष्य में, यानी गुरु और शिष्य में दोनों के वार्तालाप होने लगी उन दोनों का। आज के यदि मास्टर साहब के यदि बुला दे घर में ना तो बच्चे लोग शरारत करते हैं, तो हमारे भैया साहब भी शरारत किया करते थे। क्योंकि समय के देखते हुए शॉर्ट में करूं, क्योंकि आज के दिन हमारा नीलम दीदी का उत्सव है, यानी जन्म है, तो हमारा नीलम दीदी का भी वही जन्म यानी बर्थडे, हम लोग सब जन्मदिन मना रहे हैं। तो हमारा दीदी का जन्म 27
जुलाई 2052 में हुआ था। और जिस समय हमारे दीदी नीलम आनंद जी का जन्म 27 जुलाई 2052 में हुआ था, उस दिन नाग पंचमी का दिन था, यानी सावन। देखिए, सावन के दिन था। और आज भी 27/7/2024 है, लेकिन है तो सावन। लेकिन जब दीदी हमारे आनंद जी ने जन्म लिए थे, उस समय नाग पंचमी के दिन था, लेकिन आज नाग पंचमी का दिन नहीं है। फिर भी आज उनका जन्मदिन हम सब मनाने के लिए उत्साह कर रहे हैं, ललाहित हैं। क्यों? क्योंकि हमारे नीलम दीदी आनंद जी ने, ममता माँ, उन्होंने जब सांसें छोड़ रही थी, उस समय भी कहा करते कि आज शिव के गुरु कोई बनाया कि नहीं। देखिए, अगर जो आज किसी का यदि मौत आएगा ना, तो भगवान का नाम नहीं लेगा। ऐसा ही होगा ना, तो भगवान के नाम लेंगे, न तो भगवान के नाम लेने वाले नहीं है। लेकिन हमारे दीदी नीलम आनंद जी ने भगवान का नाम लिए थे, यानी शिव का नाम लिए थे। तो भैया दीदी, हमारे दीदी नीलम आनंद जी ने, उनका जन्म जब नाग पंचमी के दिन हुआ, और जब नाग पंचमी के दिन हुआ तो उनके खाट के नीचे इतना सर्फ पूरा लोरने लगे कि हर कोई डर गया। आज भी आ रहा है, क्योंकि आज यदि बच्चा जन्म लेना, तो सब घर में यदि एक बिच्छी निकल जाए ना, वही महादेव के जो कुंडल है, यदि निकल जाए तो कहा करते हैं कि इसको बिच्छी मारेगा ना तो देख नहीं चढ़ेगा। है बात ना, देख नहीं चढ़ेगा। तो उस समय हमारे दीदी नीलम आनंद जी ने जन्म लिए, तो उसमें सांप था, एक दिखावा था। इसलिए क्या दिखावा था? ये दिखावा नहीं, उन्होंने अपने से परिचय कर रहे थे, माने उन्होंने कौन है, कैसा व्यक्ति ने जन्म लिया, हम उनका क्या हम सब कर पाएंगे। लेकिन हमारे दीदी नीलम आनंद ने अपनी माँ से दूसरा बच्चा के जन्म लिए थे, यानी दूसरी भाग में बेटियां जन्म ली थी। और हमारे दीदी नीलम आनंद जन्म ली थी एक घने जंगल, यानी राजा रजवाड़ी घर, यानी उनका 7 आंगन का आंगन था। और उनका पिता का नाम था मवार जगदीश्वर सिंह। उनका पिता का नाम मवार जगदीश्वर सिंह और माता का नाम भूमिका देवी। देखिए, उनका माता का नाम भूमिका देवी था। तो हमारे नीलम दीदी आनंद जी ने उनके माता पिता के आज भी कितना नाम लिया जा रहा है, क्योंकि हमारे नीलम दीदी ने ऐसा कर दिखाया, महादेव जी को प्रश्न करके यहाँ पे धरती पर उतारा। और उन्हीं के गाया हुआ आज भजन हर भोला हर शिवा जिस तरह गाती हैं, और दूसरे भजन जागरण भजन, क्योंकि हमारे महादेव के अनेकों प्रकार के नाम लेकर के उसमें गाया जाता है, अनेकों प्रकार के नाम लेकर के गाया जाता है। और वही भजन हम सब देश विदेश में हर गुरु भाई बहन ने उस भजन को संकीर्तन के रूप में हम सब गाने से स्टार्ट करते हैं, संकीर्तन भजन। तो भैया दीदी, संकीर्तन भजन से हम सब ने चालू करते हैं, उसके बाद हम सब गाते हैं। और आज हम सब गाते हैं भजन, तो एक से एक बढ़ के गाने के रूप में गाते हैं, एक से फिल्मों वाला गाने में गा लेते हैं। लेकिन गाने से पहले हमारे दीदी नीलम आनंद जी का संकीर्तन भजन 2 जरूर गाते हैं, उसके बाद ही हम सब उन्हें गाते हैं। तो चलते हैं आज हमारा दीदी नीलम का जन्म दिवस के उत्सव में आज हम